हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी आगे की वो बताऊंगा प्लानिंग या जो मैं क्या करूंगा गोवा में। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ, और मैं अपनी कोई भी लाइफ को हर साल 2 साल 3 साल में बदल देता हूँ, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब भी होती हैं। हालांकि लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि ये कैसी लाइफ हो सकती है, क्या कभी आप बच्चों का स्कूल छुड़वा देते हो, कभी आप घर शिफ्ट कर लेते हो, कभी आप साइकिल लेके चल देते हो। तो वो कहते हैं कि ये तो फ्रॉड लोगों की बातें हैं। मतलब आप टिक के काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे सरकारी बाबू करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, अपने बाप दादाओं के बिजनेस कर रहे हैं, या हम नौकरी कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास में ESBI सिखाया था, तो मैंने कहा कि आप जॉब वगैरह जो कर सकते हो वो स्टार्टिंग में एज ए एक प्रोसेस की शुरुआत के लिए तो कर सकते हो, सीखने के लिए तो कर सकते हो। पर आप सोचो कि आप, और मेरे को लगता है ज़्यादातर बच्चे ना आते तो यही सोच के कि थोड़े टाइम नौकरी करेंगे, उसके बाद में कुछ अपना करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ देश के लिए करेंगे, ये सोच के साथ आते हैं। पर 2-3 साल जब उनको वो यूज टू हो जाते हैं, इंसान की एक फितरत होती है यूज टू हो जाने की, वो यूज टू हो जाता है। वो क्या करता है, फिर थोड़े दिन तक वो नौकरी करने लग जाता है, घर में 2 पैसे आने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है अचानक कि मैं सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ के अपना काम करूँ। फिर उसकी जो माँ होते हैं, माँ बाप, बीवी, रिश्तेदार, दोस्त, ये सारे ज्ञानी बन जाते हैं। कहते पागल है, रोटी ढंग से चल रही है तो तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, तुम अच्छा खाला चल रहा है, बिजनेस करोगे, देखा था उसका हाल, देखा था उसका हाल, और सब कुछ सही तो चल रहा है। वो कहते हैं जब सब कुछ सही चल रहा है तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है अपग्रेड होने की? ज़रूरत क्या है एक्सपेरिमेंट करने की? तो अब उस टाइप के लोगों को जब मालूम पड़ता है कि यार ये हमारे बीच का है और ये क्या कर रहा है, कभी भी इसका जो मन करता है ये कर लेता है। इसका मन किया गोवा चले गया, इसका मन किया नेपाल चले गया, इसका मन किया, हो सकता है मैं 2 साल बाद गोवा भी ना रहूँ, मैं कहीं और चले जाऊँ अपने परिवार को लेके। तो मैंने कहा दुनिया में 200 के करीब देश हैं, 8 अरब की आबादी है, हम कितने लोगों को जानते हैं? तो वो लोग थोड़ा सा इसको वो नहीं कर पाते। तो अभी मैं जैसे कि नॉर्थ गोवा में रह रहा हूँ, तो मैंने अभी सोचा है कि कुछ दिनों या महीनों में, मालूम नहीं कितना टाइम लगे, मैं साउथ गोवा जाऊँगा। साउथ गोवा में, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर के पास साउथ गोवा है, यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। तो साउथ गोवा में एक तो पॉपुलेशन यहाँ से भी कम है, मतलब गोवा, और एकदम शांति है, भीड़ यहाँ एक तो गोवा हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य, उसमें आबादी ही 15-16 लाख। 16 लाख की आबादी में नॉर्थ गोवा में 10 लाख लोग रहते हैं और साउथ गोवा में 6 लाख लोग रहते हैं, जबकि साउथ गोवा थोड़ा सा बड़ा भी है नॉर्थ गोवा से। तो सोचो वहाँ क्या होगा। तो जंगल में वहाँ कहीं जाके रहने की मेरी प्लानिंग है। एक छोटा सा बड़ा घर लेना है, भले ही उसमें कम सुविधाएं हों। एक तो उससे क्या होगा, मेरे मंथली पैसे बचेंगे। मतलब यहाँ पे रेंट ज़्यादा है, अगर मैं वहाँ जा कर के जब रहूँगा, मैं ढूंढ भी रहा हूँ तो, क्योंकि वो 80 किलोमीटर है, तो ऐसे तो नहीं कि मैं रोज़ रोज़ जाके ढूंढ सकता हूँ। मेरे फ्रेंड हैं मेरे, वो हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो हमें जब घर मिल जाएगा तो हो सकता है कि उसका जो डिफरेंस आएगा रेंट का, एक तो वो थोड़ा सा बैकअप मिलेगा, और वहाँ पे बड़ा घर मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, भले सुविधाएं थोड़ी सी कम हो, क्योंकि सुविधाओं की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में। और अब अच्छी बात यह कि मेरा परिवार भी इसी तरीके से सोचता है। तो उसमें हम लोग एक देसी गाय मेरी पालने की ख्वाहिश है कि एक देसी गाय को रखना है अपने घर में, गौ पालन करना है। तो उसमें गिर गाय, मैंने यहाँ के वेदर के हिसाब से गिर गाय सूट करती है। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं एक ऐसे ओपन घर लूँ और एक गिर गाय लूँ और छोटी सी ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ। तो उसके लिए जगह की तलाश शुरू है, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी जैसे जैसे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, क्योंकि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। ज़रूरी नहीं गोवा, आपके भी अपने गांव होंगे, आप भी जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास 200-300 किलोमीटर में ऐसी जगहें होंगी। आप एंड ऑफ द डे वहाँ जा सकते हैं जब भी आपका मन करे। आप मतलब वो आप वहाँ पे जाके भी एक छोटा मोटा खेत ले करके, ख़रीद के या लीज़ पे ले करके, मैं तो लीज़ पे लूँगा, लीज़ पे लेके खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, गाय का पालन कर सकते हैं, देसी गाय पाल सकते हैं। A2 प्रोटीन होता है देसी गाय में, 2,500 से 3,000 रुपये लीटर उसका घी होता है, क्योंकि उसमें A2 प्रोटीन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं शाकाहारी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं दूध पी रहा हूँ, मैं घी का सेवन कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को मांस खाने वाले से भी बड़ा मांसाहारी मानता हूँ। ये मेरा अपना निजी मत है, इसके बहुत सारे लॉजिक हैं। किसी टॉपिक कभी किसी दिन इस पे वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे। क्योंकि तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गाय का दूध पी करके मैं महान बन रहा हूँ, या मैं गाय इसलिए पाल रहा हूँ कि मुझे गाय हमारी माँ है और हमें सेवा करना। ये बिल्कुल आइडियोलॉजी नहीं है। मैं कोई ऐसा पाखंड नहीं करूँगा कि मैं गौ माता की सेवा करने के लिए गाय पालना चाहता हूँ। नहीं, गाय पालने का पूरा उद्देश्य ये है कि हम अभी तक अपने दूध दही को जीवन से नहीं निकाल पाए, और मुझे लगता भी नहीं कि उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं उसकी अच्छी सोर्स को अपने पास लाऊं, मतलब जो सोर्स है वो बेहतर करूं।
तो इस उद्देश्य से मेरे को देसी गाय पालना है, उसके देसी गाय के पालन को लोगों को बता करके उसको बढ़ावा देना है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि क्या महत्व है। हमारे पूरे पूरे हिंदू शास्त्र के अंदर हर घर में एक गाय होती थी, हर घर में गाय का पालन होता था। आज जो लोग बातें करते शाकाहार की, वो भी दूध और दही घी के बगैर नहीं रह पाते। तो अब किसी के बच्चे के हिस्से का हम दूध पी रहे हैं, क्योंकि दूध बिना जज्बात के कभी नहीं बनता। जब तक हार्मोन्स में चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक गाय के अंदर मातृत्व की भावना नहीं आएगी, वो अपने स्तन में, उसके शरीर में दूध बनेगा ही नहीं। तो हम किसी के भावना से जुड़े हुए पदार्थ को निकाल रहे हैं। वो क्या गाय आपके लिए थोड़ी दूध बनाएगी, तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगा। पर मोटी बात यह कि गाय पालनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, कम पैसों में काम हो जाएगा, घर का किराए का डिफरेंस बचेगा मुझे। तो इसमें जैसे जैसे मैं ये घर ढूंढूंगा या क्या करूंगा, और इसको आपके, क्योंकि अभी मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ कि कितनी तरह की गायें होती है, यहाँ के वेदर के हिसाब से कौन सी गाय सूट करती है, गाय को रख रखाव कैसे होता है, किन परिस्थितियों में रखने पर गाय खुश रहती है, स्ट्रेस फ्री रहती है, वो सब चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ। तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो वर्मी कंपोस्ट होती है, उसके बारे में कि गाय के गोबर का क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ों पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं उसमें क्या क्या बदलाव होगा, जैसे मैं अभी 3 वीडियो हमने डाले हैं। 2-3 दिन पहले हम लोग साउथ गोवा गए थे, हमने वहाँ पे फ्रेंड की खेती चल रही थी, पाड़ी की धान की खेती चल रही थी, और वो सब ऑर्गेनिक खेती होती है, प्योर घना जंगल है वहाँ। ये गोवा, एक्चुअली में गोवा की नज़र में लोगों को लगता है कि गोवा का मतलब है बीच बियर पार्टी। गोवा के अंदर बड़ी बड़ी वाइल्ड सेंचुरी है, प्योर जंगल है, वो सब चीज़ें, झरने हैं बहुत सारे, दूध सागर वाटरफॉल तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे झरने हैं। तो वो चीज़ें लोगों से थोड़ा सा दूर है। लोगों को लगता है गोवा जाएंगे, उतरते गाड़ी हायर करेंगे या वो बाइक वगैरह लेंगे रेंट पे, और बियर सस्ती है तो बियर लेंगे, बीच पे जाएंगे, पार्टी करेंगे और पार्टी चालू रहेगी। तो वो चीज़ें हैं। पर एक गोवा और है, जो गोवा शांत है, जो गोवा ऑर्गेनिक है, जो गोवा अनटच है, जो गोवा एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो गोवा में जो इतनी प्योर जो मिट्टी है यहाँ की, और इतने न्यूट्रिशन है उस मिट्टी में, गोवा में क्या क्या खेती करी जा सकती है, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो वो चीज़ों की तरफ मैं चाहता हूँ कि अगर मैं गोवा में आया हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। गोवा अगर मुझे ताज़ी हवा, ताज़ा पानी दे रहा है, तो मेरी गोवा के प्रति एक रिस्पेक्ट और एक ड्यूटी बनती है कि मैं गोवा का ये पहलू भी लोगों तक पहुंचाऊं। ये नहीं कि मैं बीच पे जा रहा हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, या यहाँ पे देखो पार्टी होती है, ये सब दिखाता रहूँ, ताकि गोवा के बारे में भी आपको मालूम पड़े, और फिर आपका जो देखने का नज़रिया बदले, तो आपको मालूम पड़े कि ये चीज़ें आपके आसपास भी, खेती हर जगह होती है। अब हर किसान खेती कितनी तेज़ी से लोग छोड़ रहे हैं। तो कम से कम अगर मैं किसान बनने में कामयाब रहा, तो कम से कम चलो एक तो उधर से इधर आया, अभी तक तो सारे इधर से उधर ही जा रहे हैं, तो ठीक है। ओके, थैंक यू।